हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप लोग सब हेल्दी हो, वेल्दी हो। आई प्रे टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, चाहे कोई भी करंट सिचुएशन हो, आपके करियर को लेके, आपके जॉब को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, जो भी प्रॉब्लम चल रही हो उसके रिगार्डिंग डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिस भी ईश्वर में, जिस भी गॉड गॉडेस में आप मानते हो, उनके तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। आज हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कोई कोई पाइल सिलेक्शन रीडिंग नहीं है या कोई डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग नहीं है। इट जस्ट कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। ये आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। तो मैं कोई पाइल सिलेक्शन या डेट ऑफ बर्थ ये सब नहीं रख सकती हूँ। ये आप सभी के लिए है। आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हो, उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाल फिलहाल आप लोग अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम इस टाइम पे आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी कि हाल फिलहाल आप लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। और लाइफ के किस एरिया में परेशान हो बेसिकली आप लोग, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी निकल सकता है। सो लेट्स सी हाल फिलहाल आप लोग किस सिचुएशन में हो, क्या प्रॉब्लम चल रही। एक सेकंड में कैमरा थोड़ा सीधा कर देती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा दिख रहा है, लग रहा है। ओके, नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो हाल फिलहाल क्या, कौन सी सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, 10 of Wands, Queen of Pentacles, the Chariot and 10 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है। ओके, तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप लोग अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ों से मुझे परेशान रख रहे हो यहाँ पे ज़्यादातर। जो मुझे पहली चीज़ लग रही है कि अननेसेसरी की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, आपके घर की जिम्मेदारी, आपकी जॉब की, आपके करियर की, ठीक है। और दूसरी चीज़ मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को इस टाइम पे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी हेडेक हो जाता है, कभी फीवर आ गया, कभी कोल्ड हो गया, कफ हो गया, बैक में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस टाइम पे आप लोग इस सिचुएशन से थोड़ा सा अपनी हेल्थ इश्यूज से भी आप लोग यहाँ पे डील कर रहे हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। और कुछ मुझे फीमेल्स यहाँ पे ऐसी भी दिख रही है जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस, इस टाइप की सिचुएशन है। हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस्ड है तो प्रॉपरली, लेकिन ट्रीटमेंट भी शायद मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोगों का चल रहा है इस टाइम पे, बट उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि आप लोग है ना थोड़ा सा कहीं चाहते हो कि मुझे बस थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, मैं कहीं चला जाऊँ बाहर, मैं थोड़ा अपने साथ अपना टाइम स्पेंड कर लूँ, मैं थोड़ी अपनी लाइफ एंजॉय कर लूँ। बट ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ की आपको फ्रस्ट्रेशन भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप लोग अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हो, ठीक है। जल्दी जल्दी सब कुछ करने में भी लगे हो कि हाँ मैं फटाफट ये काम कर लेता हूँ, फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैनेज आप लोग कर पा रहे हो, लेकिन परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
परेशान हो गए हो कि समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा जगलिंग कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। पैसों को लेकर के भी थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे क्या किया जाए। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, पैकेज नहीं बढ़ रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग इस टाइम पे फेस कर रहे हो, क्योंकि है ना आप अब आपको ऐसा फील होता है कि अब मैं हार चुका हूँ, बस अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा लाइफ में, अब कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसा फील होता है कि अब मैं हार गया हूँ या अब मैं हार गई हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। फाइनेंशियली भी स्ट्रगल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, ना अच्छी जॉब मिल रही है, ना प्रमोशन मिल रहा है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों से आप लोग इस टाइम पे जूझ रहे हो। आप लोग अपना दिमाग बहुत दौड़ा रहे हो इस टाइम पे कि कुछ तो करूँ मैं, कुछ तो करूँ, बट चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस टाइम पे आप लोगों की सिचुएशन बनी हुई है। बहुत से लोग ऐसे भी है जिनकी यहाँ पे शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है, या फिर सैटर्न की दशा चल रही है, वो भी चल रही है साथ में, है ना। तो इस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें दिख रही है। राहु केतु भी आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ट्रैवलिंग करना चाहते हो, थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, बट ये एंड नहीं है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ। ये सिचुएशन अगर आप हार गए हो ना इस टाइम पे, तो हारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चैरियट का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। बस अभी जो चीज़ें जो चल रही है ना वो टेम्प्ररी, आपको हारने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे और अच्छे से देख लेते हैं कि अब इन सारी सिचुएशन को लेके, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, करियर, आपकी आपकी लाइफ में जो आपको जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग, जो भी आपका मेंटल पीस इस टाइम पे उड़ा हुआ है, बिल्कुल भी मेंटल पीस नहीं है, इन सारी सिचुएशन को लेके डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, जो भी प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, करियर को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेकर के, कंसीव करने को लेकर के, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। अगेन यहाँ पे जो कार्ड आया वो क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, 2 ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं, मैं उनको लूँगी। एक कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 आए थे एक्चुअली, जस्टिस का भी आया है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, आपकी लाइफ में भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ब्लेसिंग्स नंबर 1 क्या है यहाँ पे जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंसेस को लेके जितनी भी जगलिंग चल रही है ना, उसकी एनर्जी से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पर टैपिंग करने वाले हो, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारा पैसा, लिटरली बहुत सारा पैसा लाइफ में आ रहा है। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, आपकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस सिचुएशन को लेकर के भी आपको सल्यूशन मिलने वाला है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ये भी कार्ड यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। डिवाइन आपको वो सारी प्रॉब्लम से अब निकालने वाले हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि आप बहुत सहन कर चुके हो, बहुत ज़्यादा सहन कर चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि आपके पास है, सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, ठीक है, बस आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी जॉब को लेकर के, वो सब टेम्प्रेरी है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही है वो एंड हो रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड से एक कार्ड ये भी बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग आपके करियर को लेके। अभी तक आप लोग जितना भी सोचते आए हो ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। अब बहुत जल्दी ही, मतलब मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये सिचुएशन जो अभी आप जो चल रही है ना, लास्ट का टाइम है, ये सिचुएशन एंड होने वाली है, ठीक है। हो सकता है 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न अपनी कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सी लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है जो कि सैटर्न का ही कार्ड होता है, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी सैटर्न का ही था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि ये जो चीज़ें जो चल रही है ना आपके फाइनेंसेस को लेके, मुझे बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है फाइनेंस, करियर, जॉब और कंसीव करने का ट्राई और हेल्थ इश्यूज़, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी आपको आपका जितना भी डर है ना, वो सब दूर कर रही है डिवाइन वो सारी चीज़ें आपसे ख़त्म कर रही है। वो जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में ना 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड था। तो डेफिनेटली अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मेरी लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। और हम यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से और क्या है आप लोगों के लिए। डिवाइन आपकी तरफ से और क्या है इन लोगों की लाइफ में जो आप लेके आने वाले हो। सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग है ना डिसिप्लिन्ड हो जाओगे अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके। अगर अभी ऐसा होता है ना कि आप लोगों का रूटीन नहीं बन पाता है, बट अब आप लोग डिसिप्लिन में आने वाले हो, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करने वाले हो। और यहाँ पे क्या टाइम आउट, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है आप लोगों की लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उस सब सिचुएशन का टाइम आउट हो रहा है, ठीक है। डिवाइन वो सारी सिचुएशन को एंड कर रही है, सारी नेगेटिविटी को एंड कर रही है आपकी लाइफ से। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि फाइनेंशियली भी आप लोग डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। अभी तक ऐसा होता था ना कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, आपको समझ में नहीं आता था कि पैसा जा कहाँ रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। इंट्यूशन पावर आपकी हाई होने वाली है, आपको समझ में आने लगेगा कि ये तो मेरे इंट्यूशंस ऐसे ही कह रहे थे, मतलब मैं ऐसा समझ रहा था कि कुछ नहीं होगा, बट ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। और यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली पर्सनल ग्रोथ भी आप लोगों की लाइफ में डिवाइन लेकर के आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, ठीक है। हम लोग एक बार ओशो ज़ेन से भी देख लेते हैं और क्या आ रहा है आप लोग की लाइफ में, देन हम लोग गाइडेंस देखेंगे। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पे टाइमिंग भी देखूंगी, ठीक है। सडनली मेरे मन में आया कि मैं ओहो बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए, जस्ट अ सेकेंड। यस, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे, मैं अच्छे से शफल करती हूँ फिर और देखते हैं और क्या आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है चेंज। वाओ,
तो डेफिनेटली चेंज तो आ ही रहा है आप लोगों की लाइफ में, चेंज आ रहा है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। और क्या है, और है द क्रिएटर। अब क्या होगा ना, आप लोगों की लाइफ में डिवाइन आपको एक ब्लेसिंग्स और भी देने वाले हैं, और वो ब्लेसिंग्स है कि आप लोगों की लाइफ में अब आपको है ना वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी जो आप अभी तक करते आए हो। जैसे कि आपको आइडियाज़ बहुत आते थे, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट आप उस पर काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से ना वो नेगेटिविटी अंदर भरी पड़ी थी, ठीक है। मतलब डिवाइन अब आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है कि आप लोग अपने क्रिएटर खुद बनोगे, आप लोग खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि जब ये चीज़ होगी ना तो उसके बाद डेफिनेटली रीबर्थ होगा आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि ये मेरा रीबर्थ है, ये मेरा न्यू बर्थ है, मुझे न्यू चीज़ें मिल रही है, आपको न्यू न्यू एक्सपीरियंस होने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे ड्रीम्स आना है, ऐसी चीज़ें दिखना जो आपको ऐसा फील होगा कि यार लिटरली मतलब डिवाइन मुझे साइन दे रही है, मेरी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। अब आप लोग क्या करने वाले हो, अब आप लोग अपना साइलेंस में रह के अपना काम करोगे। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ गया है। तो डेफिनेटली लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम भी एंड होने वाली है। जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, मैरिड कपल हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और साइलेंस को मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो साइलेंस का कार्ड है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ शांत रहने वाले हो। आप लोग शांति से अपना काम करने में ही आप लोगों का ध्यान लगा रहेगा कि बस मुझे मेरी मेहनत करनी है, मुझे मेरा जितना भी काम है मुझे वो टाइम टू टाइम ख़त्म करना है, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है लाइफ से, ठीक है। और साइलेंस में रह के मतलब कि आप लोग ज़्यादा किसी से बोलोगे नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। अपने प्लान्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करोगे कि मैंने ये सोचा है, मतलब किसी से एडवाइस वगैरह नहीं लोगे। अब आप लोग ऐसे करोगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ सही लग रही है तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में अब आप लोग आने वाले हो, आप लोग है ना ज़्यादा किसी से डिस्कशन नहीं करने वाले हो, साइलेंस में रह के अपना काम करने वाले हो, ठीक है। हम यहाँ से गाइडेंस भी देखेंगे, फिर हम डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है वो भी देखेंगे। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए देख लेती हूँ मैं। दो कार्ड्स यहाँ पे है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आप लोगों की लाइफ में जितनी भी टफ साइकिल चल रही है ना वो एंड होने वाली। अगेन यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है, कैसे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, इन कैप्रिकॉर्न भी सैटर्न की ही राशि होती है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी चल रही, जितनी भी टफ साइकिल अभी तक आप लोगों की लाइफ में चलती आई है वो सब एंड हो रही है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो डेफिनेटली जिस भी आंसर का आपको काफ़ी टाइम से वेट है, आपको जिस भी आंसर का आप लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है। एंड आई एम सो सॉरी, मेरे पेट्स एक्चुअली पीछे से बात कर रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड का यहाँ पे कार्ड है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना, चाहे आपके करियर को लेके, आपके जॉब को लेके, और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड था, तो लव लाइफ को लेके भी जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई है कि आपका रिलेशन वर्क नहीं किया है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के आपको ओवरथिंक नहीं करना, उस चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं होना है। अब अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो पॉजिटिव वे में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून का यहाँ पे कार्ड है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अभी आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में हो उसमें आपको रहने से कुछ नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कुछ सिचुएशंस हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि ओवर थिंकिंग। हम लोग इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं चीज़ों को लेकर के, और फिर वो सिचुएशन क्रिएट होती जाती है, ओवर थिंकिंग वाली साइकिल बनती जाती है, वो पैटर्न बनता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ये जो सिचुएशन चल रही है, ये टाइम है कि ओवर थिंकिंग ना की जाए, ठीक है। डिवाइन के ऊपर और खुद के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है, खुद के सपनों पे ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। और दिस इज़ द टाइम कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो पॉजिटिव रह के करो, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसका कंक्लूजन आप लोगों को मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट हम यहाँ से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ इसके बाद हम टाइमिंग देखेंगे कि ये चीज़ें कब तक हो जाएगी। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए श्री कृष्ण की तरफ से गाइडेंस देखती हूँ क्या है, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं आपसे। हे प्रभु श्री कृष्ण, क्या गाइडेंस है आप लोगों को देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बैकग्राउंड से नॉइज आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Destiny, no one can stop Krishna's plan for you. Things will happen as they are meant to be. Just do your karma. यहाँ पे श्री कृष्ण आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि श्री कृष्ण ने आपके लिए जो सोचा है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, श्री कृष्ण का जो आपके लिए प्लान है वो कोई नहीं छीन सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि अपने कर्म करना है। ठीक है, जो चीज़ें होनी है वो चीज़ें होके रहेगी। श्री कृष्ण ने आपके लिए जो सोचा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। बस अपने कर्म करते जाओ। और यहाँ पे वरी का कार्ड है, वॉट एवर हैपन्स वॉज गुड, वॉट इज हैपनिंग इज गोइंग वेल, वॉट एवर विल हैपन ऑल्सो विल बी गुड, डोंट वरी फॉर फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट। और वरी का यहाँ पे कार्ड है कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ था वो अच्छा है, जो भी हो रहा है वो और भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी फॉर फ्यूचर के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अपना प्रेजेंट एंजॉय करो, लिव इन प्रेजेंट। श्री कृष्ण आपको यहाँ पे ये भी गाइडेंस दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, और यहाँ पे प्रेयर्स, वॉट एवर वेन एवर डिवोटी प्रेयर्स इधर इन लाउड और सॉफ्ट वॉइस ऑफ प्रेज इवन इन माइंड, गॉड लिसन टू इट। तो यहाँ पे श्री कृष्ण आपको ये भी कह रहे हैं कि जब भी आप उनसे कुछ मांगते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी ईश्वर से मांगते हो, ठीक है, तो चाहे आप जोर से, मतलब आप चाहे बोल के मांगो या फिर आप धीरे से मन में मांगो, ठीक है, ईश्वर आपकी सुनते हैं। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है। आप लोग क्या प्रे कर रहे हो, आप कब कर रहे हो, आप मन में बोल रहे हो, आप जोर से बोल रहे हो, आप प्यार से धीरे बोल रहे हो, ईश्वर सब सुनते हैं। Smile. Your smile is the signature of God on your face. Do not allow it to wash by your tears or else by your anger. तो यहाँ पे स्माइल का कार्ड है। आपकी जो स्माइल है ना, वो एक सिग्नेचर जैसी है आपके फेस पे। ठीक है, तो इसको आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको आपको वेस्ट इन द सेंस, इसको आपको अब रोना नहीं है बेसिकली। ठीक है, इसको आपको अलाउ नहीं करना है कि आपके टीयर्स की वजह से आपकी स्माइल जा रही है, या फिर आपके आपके एंगर की वजह से आपकी स्माइल जा रही है ना। हमें जब गुस्सा होता है तो हम दूसरों को बोलते तो बहुत है, लेकिन हम खुद का भी नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्ड यही बता रहा है। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है, कार्मिक कनेक्शन ब्रेक द साइकिल ऑफ बैड बिहेवियर फ्रॉम पास्ट लाइफ टाइम्स एंड टीचर्स हाउ टू हील। तो यहाँ पे कार्मिक का रिलेशन है। अभी तक आप लोगों की लाइफ में जितने भी कार्मिक रिलेशंस रहे या जितने भी ऐसे रिलेशंस रहे हैं कि वहाँ पे आपको फील होने लगा होगा कि ये मेरा कार्मिक रिलेशन है, मुझे तो बर्दाश्त ही करना है, मुझे तो सहना ही है। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपके जो भी कार्मिक कनेक्शंस हैं ना, वो सब एंड होने वाले हैं। ठीक है, वो आपके पास्ट लाइफ से चलते आ रहे हैं, लेकिन उसको आपको ख़राब नहीं करना है, अपने बैड बिहेवियर से उसको ख़राब नहीं करना है। वो आपके पास्ट लाइफ के कर्माज है, वो आपके पास्ट लाइफ की कार्मिक रिलेशंस हैं, तो उससे आपको सीखना है और हील होना है। ठीक है, मैं यहाँ से टाइमिंग भी देखूंगी कि ये जो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, आपके फाइनेंस को लेके, मेंटल पीस है, सारी चीज़ वो कब तक आ सकती है। प्लीज़ महादेव बता दीजिए। कब तक ये सारी चीज़ें, 3 कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी। ठीक है, तीन कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी अकॉर्डिंग टू योर टाइम। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है रेनी सीज़न। तो बहुत से लोगों की लाइफ में सारी खुशियाँ रेनी सीज़न में आने वाली हैं इसी ईयर में ही, 2025 में।
ओके, विद इन अ मंथ स्प्रिंग सीजन, तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में विद इन अ मंथ ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। सारी पॉजिटिविटी, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में वो तो बहुत जल्दी ही चीज़ें, नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव सिचुएशन जो है वो एंड होने वाली है विद इन अ मंथ। यहाँ पे कार्ड है और लास्ट कार्ड देखते हैं और क्या आता है। विद इन अ वीक, तो डेफिनेटली यहाँ पर विद इन अ वीक भी चीज़ें हो सकती है कि मतलब कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ हो जाएंगे, कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक में हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए रेनी सीजन, मतलब बेसिकली इन दी 2025 रेनी सीज़न भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आई गेस जुलाई अगस्त से। हाँ, राखी के टाइम पे बारिश होती है, रेनी सीज़न आ जाएगा यहाँ पे। और विद इन अ मंथ, यानी कि आप अभी रीडिंग देख रहे हो तब से विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक, तो इस ईयर ही ये सारी प्रॉब्लम एंड हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों की हफ्ते भर में हो जाएगी, कुछ लोगों की महीने भर में हो जाएगी, तो कुछ लोगों के लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4-5 महीने में हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इस ईयर ही सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम जो भी चल रही है आप लोग की लाइफ में वो सब डिवाइन एंड करने वाले हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, तो ये थी आप लोगों की आज की गाइडेंस रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो वो। एंड कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए येस आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। डेफिनेटली लिखिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कर चुके हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।